इक्वेशन होने के लिए, क्या बोले हम, लीनियर इक्वेशन होने के लिए x का पावर 1 और y का पावर 1 होना चाहिए। याद रखना, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है, लीनियर पोलिनोमियल पढ़े होगे तो उसमें बताया गया होगा कि लीनियर पोलिनोमियल तभी बोला जाता है जब वेरिएबल का डिग्री 1 हो। बोला जाता है ना। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तब बोला जाता है जब डिग्री क्या हो, 2। मतलब इस तरह का इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोला जाता है। और लीनियर पोलिनोमियल तब बोला जाता है जब डिग्री 1 हो। इस तरह x का पावर 1 y का पावर 1 हो। ये हम लोग पोलिनोमियल चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो अगर लीनियर इक्वेशन है तो x का डिग्री 1 y का डिग्री 1 होना चाहिए। अब जरा सोचो कि एक साथ अगर a1 भी 0 हो जाए और b1 भी 0 हो जाए एक बार में, एक ही समय में, तो ये इक्वेशन के साथ घटना क्या घट जाएगा। a1 0 हो गया तो a1 गुना में है x के साथ, तो 0 इंटू x लिखोगे। अब b1 भी बोल रहे हो 0, तो 0 इंटू y लिखोगे अब प्लस c1 बराबर 0। तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि c1 बराबर 0। और c1 किसी इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म होता है, जैसे 2x माइनस 3y प्लस 7 बराबर 0। उसमें जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम लोग c1 बोलते हैं। x के कोफिशिएंट को a1 बोलते हैं, y के कोफिशिएंट को b1 बोलते हैं। तो अगर ये पूरा टर्म ही गायब हो गया तो यानी कि -7 बराबर 0 तरह का रिजल्ट दिखाई देगा, जो कि हमारा पचेगा नहीं। क्योंकि -7 0 के बराबर कैसे हो सकता है। नंबर लाइन पे उसका स्थान 0 के बहुत इधर है, और 0 0 के बराबर होता है, 7 7 के बराबर होता है, -7 -7 के बराबर होता है। ये बात सत्य नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a1 और b1 में अगर दोनों 0 हो जाएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा। या तो दोनों बच जाए या दोनों में से एक ठो कम से कम बचे। एक ठो बचे का मतलब कि अगर a1 0 हुआ तो b1 0 ना हो, a1 0 हो तो b1 0 ना हो, या फिर a1 अगर 0 नहीं हो तो b1 0 हो तो भी चल जाएगा, या a1 भी 0 नहीं हो और b1 भी 0 नहीं हो। यानी कि अगर a1 0 होगा तो इक्वेशन में किस तरह का रिजल्ट आएगा, ये तो 0 हो जाएगा ना, 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स प्लस b1 0 नहीं है तो b1 बचाए रखेगा इक्वेशन को। तो ये इक्वेशन हो जाएगा b1y प्लस c1 बराबर 0। तो ये कुछ इस तरह का इक्वेशन हो गया 2y प्लस 3 बराबर 0। तो ये भी लीनियर इक्वेशन है क्योंकि y का पावर 1 है और लीनियर पोलिनोमियल पढ़ चुके हैं। इक्वेशन तब बोला जाता है जब बराबर में 0 हो जाता है। पोलिनोमियल बिकम्स इक्वेशन व्हेन पोलिनोमियल इज इक्वल टू 0, या पोलिनोमियल इज इक्वल टू 10, या पोलिनोमियल इज इक्वल टू 20। जैसे कोई भी पोलिनोमियल है तुम्हारा, ये 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब, ये पोलिनोमियल है। इस पोलिनोमियल में बस बराबर 0 कर दोगे तो यही पोलिनोमियल हो जाएगा इक्वेशन। बात समझे। तो पोलिनोमियल को अगर इक्वेशन बनाना है तो बस उसको में बराबर 0 लगा दो, या बराबर 10 कर दो। 10 भी कर दोगे तो 10 को हम इधर खींच लेंगे और फिर बराबर 0 तो आ ही जाएगा। 10 को अगर इधर खींचोगे तो ये 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10 बराबर 0 नहीं हो जाएगा। तो कोई भी मैंने LHS और RHS दोनों मौजूद होगा इक्वेशन में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन। समझ में आया। तो यहां पे घटना कुछ हम बता रहे थे कि अगर y का भी डिग्री 1 बच जाए तो लीनियर इक्वेशन होगा, क्योंकि वेरिएबल का पावर 1 चाहिए हमको लीनियर इक्वेशन के लिए, बराबर 0 है ही। या फिर a1 0 नहीं हो तो a1 0 नहीं होगा तो a1x बचेगा, और b1 0 होगा तो ये वाला रिजल्ट गायब हो जाएगा y वाला, तो c1 बराबर 0 होगा। तो ये भी होगा तो ये इस तरह का इक्वेशन होगा 2x प्लस 3 बराबर 0। तो लीनियर इक्वेशन इन x बोला जाएगा, इन वन वेरिएबल बोला जाएगा। बस ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोला जाएगा। लेकिन तुम सोचो कि दोनों 0 हो जाएगा तो काम गड़बड़ न हो जाएगा। अब दोनों 0 नहीं हो तो इस तरह का इक्वेशन हो गया कि a1 भी 0 नहीं, b1 भी 0 नहीं, तो इस तरह का इक्वेशन दिखेगा। तो अगर दोनों 0 एक साथ हो जाता है तो वो हमारा लीनियर इक्वेशन, वो लीनियर इक्वेशन नहीं होता है।
वो लीनियर इक्वेशन नहीं होता है। ये बात समझ में आ गई। इसी बात को मैथमेटिक्स में, इसी को मतलब कि A1 और B1 साइमल्टेनियसली जीरो नहीं होना चाहिए, A1 भी जीरो और B1 भी जीरो साइमल्टेनियसली, माने एक साथ दोनों जीरो नहीं हो। अगर एक साथ दोनों जीरो हो जाएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा। इसी को मैथमेटिक्स में ये बोला जाता है A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो के बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब होता ही है कि दोनों एक साथ जीरो नहीं हुआ है। अब यही बात बच्चों को नहीं समझ में आता है। अब तुम सोचो कि दो नंबर का स्क्वायर ही ना लिखे हो जोड़ के, बोलो। तो एक बात तो पक्का हो गया ना कि ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो ये निगेटिव तो होगा नहीं। कोई नंबर का स्क्वायर है भैया, तो -2 भी लिखोगे तो इसका स्क्वायर तो प्लस ही होगा, -4 भी लिखोगे तो इसका स्क्वायर प्लस ही होगा। तो कहने का ये मतलब हुआ कि ये नंबर का स्क्वायर है, ये निगेटिव नहीं होगा, और लाना है जीरो। और जीरो अगर लाना है तो इसका मतलब यही ना हुआ कि A1 को भी जीरो होना पड़ेगा और B1 को भी जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर का नेगेटिव पॉजिटिव से मैनेज नहीं होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव होगा। तो कहने का ये मतलब है कि हम ये स्क्वायर को बोल सकते हैं ना कि वो जीरो भी हो सकता है। जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाए, तो मतलब A1 जीरो हो जाए, B1 जीरो हो जाए, तभी ना ये जीरो होगा। अगर कोई अकेला बच गया, जैसे A1 जीरो हो गया, B1 जीरो नहीं हुआ, B1 का वैल्यू 2 हो गया, तो जीरो होगा। तो हम तो यही ना बोल रहे हैं कि B1 बच जाना चाहिए, कम से कम A1 जीरो हो तो, या फिर A1 बच जाना चाहिए, यानी कि यहां पे मान लो A1 का वैल्यू कोई 4 रख दिया, ये जीरो भी रख दिया तो भी चलेगा, तो भी नॉट इक्वल टू जीरो चलेगा, तो भी हमारा इक्वेशन बच सकता है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? लेकिन दोनों अगर जीरो हो गया एक साथ तब, तो ये जो मैथमेटिक्स में ये रिजल्ट लिखे हो ना, ये वाला, फिर ये वाला, और फिर एक साथ दोनों का दोनों, A1 नॉट इक्वल टू जीरो, B1 नॉट इक्वल टू जीरो, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये तीनों बात को एक साथ कंपाइल करके, एक साथ कंबाइन करके बस एक रिजल्ट बोल दोगे ये वाला, तो बात सही है। ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो, तीनों बात बोलो, आ तीनों के जगह पे बस एक बात बोलो, बात एक ही है। क्योंकि 2 नंबर का अलग अलग स्क्वायर करके जोड़ रहे हो और जीरो आ रहा है, तो जीरो तभी आएगा जब दोनों का दोनों एक साथ जीरो हो। 2 नंबर का स्क्वायर का सम अगर जीरो आ रहा है तो दोनों का दोनों को मस्ट भी जीरो होना पड़ेगा। और हमको क्या चाहिए कि दोनों का दोनों मस्ट भी जीरो नहीं हो, क्योंकि दोनों का दोनों मस्ट भी जीरो हो गया तो इक्वेशन गायब। तो इसीलिए बोला गया है कि दोनों के स्क्वायर को मस्ट भी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्या बुझ गए बात को कि अभी भी और दिक्कत हो रही है? सेम कहानी इक्वेशन नंबर 2 के लिए, क्योंकि ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। सेम रिजल्ट, इस भी लीनियर इक्वेशन को अगर बचाना है तो A2 और B2 को एक साथ जीरो नहीं होना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा बात? जैसे ये लीनियर इक्वेशन है वैसे ये लीनियर इक्वेशन है, तो ये लीनियर इक्वेशन में भी अगर A2 जीरो हो जाए, B2 जीरो हो जाए, तो ये दोनों गायब हो जाएगा। तो C2 बराबर जीरो, यानी कि 10 बराबर जीरो, 7 बराबर जीरो, -8 बराबर जीरो तरह का रिजल्ट दिखेगा। इसका मतलब दोनों इक्वेशन को अगर हमको लीनियर इक्वेशन में बचा के रखना है तो एक बार बस यही बात बोल देंगे हम लोग, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर दोनों का स्क्वायर का सम जीरो के बराबर नहीं आना चाहिए। क्लियर हो गया? लीनियर इक्वेशन कब होगा कब नहीं होगा? क्लियर, एकदम बढ़िया। अब इसके बाद हमारा आता है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का 4-5 मेथड है, उसको सीखना। ठीक है, तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू।
अगर तुम बोलोगे कि सबसे पहला मेथड ग्राफिकल है और ग्राफिकल समझाइए, तो ग्राफिकल में यूज होता है तुम्हारा या तो एलिमिनेशन का या सब्स्टिट्यूशन का, दोनों में से किसी न किसी का यूज होता है। तो भले बुक में तुमको पहले वो दिया है, लेकिन हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ग्राफिकल मेथड में सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कोई ना कोई मेथड आपको यूज करना ही पड़ेगा, तभी ना आपको पॉइंट निकालोगे, एक्स वाई का वैल्यू निकालोगे, और तभी ना ग्राफ ड्रॉ करोगे। क्योंकि जब तुम एक्स और वाई दोनों का वैल्यू निकाल लेते हो, एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लेते हो दो दो ठो, तब ना ग्राफ को ड्रॉ किया जाता है। अगर नहीं दिमाग में आ रहा है, क्लास 9th में हल्का फुल्का ग्राफ ड्रॉ किए होगे तो आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो आप सीख जाओगे कि आखिर क्यों सर बोल रहे हैं। तो चलिए अब वो हम लोग मेथड्स को देखते हैं, ठीक है।